हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह की राधे राधे। तो यहाँ पर हमारा दिन जो है निकल चुका है और दिन की सुबह की बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि यहाँ मैंने किया है धरती माता को प्रणाम। और जो मैं एक मंत्र बोलती हूँ वो मैंने यहाँ पर बोला है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर प्रभाते दर्शनम। तो ये मैं डेली करती हूँ। और इसके बाद जो है मैंने बच्चों का लंच बनाना शुरू किया। और यहाँ पर लंच में मैं आज बना रही थी आलू सैंडविच। जो इसकी जो स्टफिंग मैंने वो वाली बनाई थी जो हम डोसे के अंदर फिलिंग भरते हैं ना, वो वाली। तो इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने इस वाली स्टफिंग को बनाया था, क्योंकि ये सैंडविच मैंने अभी परसों भी बनाया था। तो एक ही दिन का गैप गया है और आज फिर से बना रही हूँ, क्योंकि इसकी डिमांड दोबारा हो गई थी। और ये बहुत ही बेस्ट बनता है और खाने में बहुत टेस्टी है। तो यहाँ मैंने छोटी सी कढ़ाई में तेल डाल दिया और उसमें मैंने सरसों के दाने डाल के प्याज और हरी मिर्चें उसको डाल के और सूखे मसाले अच्छे से इसको मैंने भून लिया था। और एक आलू मैश करके डाल दिया था, जो कि मैंने आलू पहले से ही उबाल के फ्रिज में रखा हुआ था। रात को ही नाइट में उबाल के रख दिया था। और उसको मैंने यहाँ पे मैश करके इसमें यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो ये हमारा आलू की सैंडविच की जो स्टफिंग थी वो तैयार हो गई थी यहाँ पर। और जैसा कि हम जानते हैं स्कूल खुल चुके हैं, तो हमारा जो रूटीन है अभी पहले जैसा हो चुका है। सुबह जल्दी उठ के बच्चों का लंच बनाना, हस्बैंड को भेजना, तो यही हमारी बिज़ी लाइफ होती है इसी में ही। तो ऐसे ही मैंने सैंडविच जो है रेडी किया। ठीक है, तो अब ये देखें, यहाँ पर मैंने आलू जो है इसकी जो स्टफिंग थी वो ब्रेड में ऐसे लगा ली। और फिर मक्खन या घी या ऑयल जो भी लगा के आप इसको, मैंने इसको तवे पे अच्छे से इसको क्रिस्पी करके बच्चे को लंच बॉक्स में दे दिया। तो यहाँ पर मेरा ये सैंडविच तैयार हो रहा है। तो अब हम जो है हमारा जैसा का रूटीन है पूरे दिन भर, तो इसके बाद जो है हम साफ़ सफाई करते हैं, अपने घर को इतना बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं कि देखने में वो बहुत बेस्ट लगे। तो यहाँ मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है और उस पर मैंने जो है मक्खन लगा दिया था। और मक्खन में मैंने इसको अच्छे से जो है सेक लिया था अच्छे से, तब तक ये क्रिस्पी ना हो तब तक। तो आप इसमें घी या ऑयल जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। तो मैंने तो मक्खन ही लगाया था, क्योंकि बच्चों को मक्खन ज़्यादा पसंद आता, तो मैंने मक्खन ही लगाया था। पर मेरे मक्खन जो है ना ख़त्म हो गया था, तो मैंने देखा नहीं था फ्रिज में, वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने जो एक सैंडविच बचा था ना, उसको देसी घी में बना दिया था। तो ये मेरे यहाँ पर देखिए सैंडविच बनके तैयार है। और जो है उसके बाद बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया था। और सैंडविच की जो है ना कलर देखिए कितना बढ़िया बन रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख रही होंगी जो हमारी किचन की जो वॉल है, जो दीवार है, वो थोड़ी ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है, क्योंकि ना उसका जो पेंट है ना, गैस की जो हीट है उससे वो थोड़ा सा ना जल जाता है। और उसमें टाइल वगैरह तो लगे हुए नहीं है, तो इस वजह से वो वहाँ से ना ब्लैक नज़र आता है। देखने में सब सोचते होंगे कितना गंदा किचन है, लेकिन गंदा नहीं है वो ब्लैक हो रही है दीवार। तो अभी मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वैसे जितना साफ़ होता है हो जात कर देती हूँ, क्योंकि उस पर ऑयल जम जाता है ना, तो वो बार बार वहाँ से पेंट ना फिर हट ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे सैंडविच कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है ये खाने में। तो मैं तो इसको अभी बार बार बनाती ही रहती हूँ। तो अभी स्कूल स्टार्ट हुए हैं, तो अब जो है लंच में कुछ ना कुछ ऐसे ही सैंडविच या पिज़्ज़ा सैंडविच कुछ ना कुछ यहाँ पर बनता ही रहेगा बच्चों के लिए। तो मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि लंच में ना कुछ अलग ही दूँ, ताकि बच्चे पूरा लंच ख़त्म करके आएँ। और मैंने सैंडविच में ना कोई सॉस नहीं लगाई थी, ना ग्रीन सॉस ना सॉस, कुछ भी नहीं लगाया था। मैंने इसको ऐसे ही जो है बनाया था। अगर आप लोग इसमें कोई भी ग्रीन सॉस या कोई भी चटनी कुछ भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा आता है। कुछ नहीं भी लगाएंगे, सिर्फ सॉस के साथ खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कर रही थी अपने किचन की बात। तो किचन मेरा इसीलिए ऐसा लगता है क्योंकि एक तो हमारा छोटा सा घर है, उसी में हमारा किचन अटैच है, वॉशरूम वगैरह सब कुछ है। तो अभी किचन में सिर्फ हमारे यहाँ पर सिर्फ एक गैस रखी हुई होती है और कुछ मसालों के डब्बे हैं, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ये इतनी छोटी है, तो मैनेज तो करने में दिक्कत होती है, पर कोई नहीं, जब तक समय कट रहा है तब तक काट रहे हैं। और ये भी हमारे लिए तो कोई महल से कम नहीं है। कहते हैं कि सर पे छत होना ज़रूरी है, घर छोटा या बड़ा नहीं देखा जाता है। तो यहाँ मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, ये मैंने बाद में बनाई थी। तो इसके बाद मैं जो है अपनी साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि घर पूरा फैला हुआ था, कपड़े वगैरह पूरे फैले हुए थे, बिस्तर ऐसे ही रख दिया था हस्बैंड ने। तो बाद में मैंने सारे कपड़े हटा करके फिर से वापस से लगाए, क्योंकि जो हमारा बिस्तर है वो वॉशिंग मशीन के ऊपर ही हम लोग रखते हैं, तो वहाँ पूरा सेट करके रखना पड़ता है, नहीं तो गिर जाता है वो। तो मैंने सारे एक एक कपड़े हटाए और एक एक को तय करके रखा, ताकि कपड़े जो हैं ठीक से देखने में भी अच्छे लगें।
और जो है मैंने फटाफट से वहाँ पर कपड़ों को अच्छे से सेट कर दिया था। और जो है ना उसके बाद मैंने फिर झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैंने फिर पोछा वगैरह लगाया, क्योंकि जल्दी जल्दी सफाई करनी थी, मुझे चाय भी बनानी थी क्योंकि हस्बैंड का भी जाने का टाइम हो रहा था। तो सुबह 5 बजने उठने के फ़ायदे तो बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आधे काम तो हमारे सुबह सुबह ही हो जाते हैं बच्चों को भेजने के बाद। जैसे हमारा झाड़ू झाड़ू पोछा हो जाता है, साफ़ सफाई हो जाती है सारी, कपड़े वगैरह हम लोग समेट लेते हैं, तो फिर 5 बजे उठने के बहुत फ़ायदे भी हैं। और कभी कभी तो मैं मशीन भी सुबह सुबह 5 बजे लगाती हूँ। जब मुझे कपड़े धोने होते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है, तो मैं सुबह 5 बजे मशीन लगा लेती हूँ। मेरे कपड़ों का काम ना सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैंने पोछा भी लगा दिया और उसके बाद मैंने बनाने रखी चाय, क्योंकि हस्बैंड के जाने का टाइम हो रहा था। तो मैंने जो है यहाँ पर चाय बनाने रख दी थी और जो है उसके बाद मैंने उनको भी भेजा। तो उसके बाद मैंने फिर अपना काम किया, नहाई धोई और बाकी के काम किए। तो यहाँ मैंने चाय बनाने रख दी। तो जब तक हमारी चाय बन रही थी तो मैं तब तक दूसरा काम करने लगी, और मेरे जो है डब्बे में चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। तो मैंने पैकेट खोला और उसमें चाय पत्ती डाली, और तब तक हस्बैंड भी बेटे को छोड़ के आ चुके थे। तो मैं उनको यही बोल रही थी, वो पूरा साफ़ सफाई होने के बाद घर के अंदर वो शूज़ लेके पूरे में घूम गए थे। तो पूरे में फिर से गंदा हो गया था फ़र्श वगैरह, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था और वो पूरे में शूज़ लेके घूम गए। तो सारे में ना जूते के निशान हो गए थे। तो मैं उनको ये बोल रही थी, सबसे पहले जा कर के ना जूते बाहर निकाल के आओ, क्योंकि मैंने सफाई यहाँ कर दी है। तो मैंने उनको यही बोला, फिर वो जा कर के जूते बाहर निकाल के आए, तब जाके मुझे चैन पड़ा, क्योंकि सफाई करने के बाद अगर कोई गंदा कर देना फ़र्श तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद मैं गई नहाने। नहा के जो है मैं फिर बाहर आई, और उसके बाद मैंने अपनी जो है पूजा पाठ की। और आप देखिए, साफ़ सफाई होने के बाद घर बिस्तर वगैरह समेट दिया पूरा, सारा सब जो है पूरा झाड़ू पोछा करने के बाद तो सारा साफ़ सफाई हुई। और हस्बैंड ने चाय वगैरह पी ली थी और अब वो ऑफ़िस के लिए निकल रहे थे, तो वो जा रहे थे ऑफ़िस। तो मैंने उनको बोला हेलमेट वगैरह ले लो, तो अपनी डायरी मांग रहे थे, उनको डायरी दी। और उसके बाद मैंने अपने बाल वाल जो है साफ़ किए, सुखाए, और जो है अपना थोड़ा सा मेकअप किया। मेकअप में तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ज़्यादातर आप मेरे व्लॉग में देखोगे मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो मुझे सिंपल ही रहना पसंद है, मुझे कोई मेकअप का शौक़ नहीं है, तो मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो आज मैंने फिर भी जो है थोड़ा सा मेकअप कर ही लिया था। तो मेकअप में काजल और लिपस्टिक ही लगाया था और कुछ भी नहीं लगाया था। तो मेकअप मेरे को कुछ करना वरना आता नहीं है, तो मैं ऐसे ही रहती हूँ सिंपल, और मुझे बिल्कुल सिंपल रहना ही पसंद है। बाल भी मैं जल्दी जल्दी से एक दिन में सुबह बनाती हूँ तो शाम को नहीं बनाई तो नहीं बनाए, तो ऐसे ही मेरा चलता है। और उसके बाद मैंने की अपनी पूजा। पूजा में मैंने सबसे पहले कान्हा जी को नहलाया। तो यहाँ हमारे कान्हा जी देखिए स्नान कर चुके हैं, और अब मैं उनको जो है कपड़े पहना रही हूँ। ये उनके कपड़े हैं, और ये जो टोकरी है ना इनकी, ये मैंने इनका बिस्तर बनाया था, तो इसमें मैं इनको सुलाती हूँ। तो मैंने इसमें इनके लिए छोटा सा एक गद्दा, एक रजाई, 2 तकिए, ऐसे करके मैंने इनका ना बिस्तर रेडी किया हुआ है। तो इनका जो नहाए के जो इनका जो नहाने के बाद का जो पानी होता है ना, वो मैं नाली में नहीं फेंकती हूँ। तो ये मैंने एक मनी प्लांट का छोटा सा पौधा लगा हुआ है, मेरे पास यही एक पौधा है, तो इसी में मैं डेली ये पानी डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने की अपनी पूजा, फटाफट से जोत जलाई और कान्हा जी को पानी रखा, और जो है उनको भोग लगाया। तो उसके बाद आज जो है मैंने उनको केले का भोग लगाया था। कल वीरवार था, तो मैंने कल भी उनको केले का ही भोग लगाया था। तो वीरवार के दिन जो है ना मैं केले का भोग लगाती हूँ, क्योंकि पीला वस्त्र ही पहना जाता है और पीला ही उनको भोग लगाया जाता है। तो मैंने उनको केले का भोग लगाया, और यहाँ मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी, और उसके बाद सूरज देवता को मैंने यहाँ पानी भी दे दिया। उसके बाद जो है मैंने अपना आगे के काम में मैंने यही किया कि अब मुझे नाश्ता करना था और बेटे का नाश्ता था, तो हम दोनों ने मिलके नाश्ता किया। और उसके लिए और मैंने अपने लिए चाय बनाई, और जो है सैंडविच मैंने सुबह ही बना लिया था, तो उसका भी सैंडविच मैंने बना के रख दिया था। तो हमने दोनों ने फिर साथ में मिलके चाय पी, क्योंकि वो सुबह सुबह क्लास जाता है, तो फिर आ करके जब वो आ जाता है तभी हम लोग दोनों मिलके नाश्ता करते हैं साथ में। तो यहाँ हमारी चाय जो है बन के तैयार हो गई, और मैंने दोनों के लिए चाय डाल ली। हम ना दोनों माँ बेटे ना साथ में नाश्ता करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि अगर ये बाहर भी होता है ना, तो मैं जब तक ये नहीं आ जाता तब तक मैं नाश्ता ना करती नहीं हूँ, और इसके बिना मेरे को मन भी नहीं लगता है। और ये जब रात को आता है क्लास से या कहीं से भी आता है, तो मैं इसके साथ ही बैठ के खाना खाती हूँ। तो ये हम दोनों की चाय, और ये सैंडविच, मैंने घी ब्रेड खाया था, बेटे ने सैंडविच खाया था, और उसके बाद जो है मैंने
मैं गई सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि आज मुझे आलू बैंगन बनाने थे। तो ससुर जी ने आलू बैंगन का ऑर्डर दिया था, तो मुझे आलू बैंगन बनाने थे। और ये उनके लिए दूध में पत्ती लग रही है, जैसा कि मैंने बताया उनके लिए दूध में पत्ती लगती है डेली। तो ये उनके लिए दूध में पत्ती लग रही है तकरीबन 11:30 बजे। तो तब तक मेरी सब्ज़ी भी नहीं बनी थी, क्योंकि उन्होंने चाय नहीं पी थी। तो तब तक मेरा जो है ना काम थोड़ा सा अटक जाता है। तो उनकी 11:30 बजे दूध में पत्ती लगाई, उसके बाद कहीं जाके मैंने सब्ज़ी बनाई। तो ये उनकी जो है यहाँ पर चाय तैयार। और उसके बाद मैंने बनाने रखी सब्ज़ी, जो कि मैंने बनाए थे आलू बैंगन। आलू बैंगन आज उन्होंने बोला था थोड़े से अलग टाइप से बनाने के लिए। अलग टाइप से क्या बनाने थे वो, बस बैंगन को थोड़ा मोटा मोटा काट देना था। और उनको चाहिए था साबुत बैंगन, मीन्स घुला हुआ बैंगन नहीं चाहिए था, चटनी नहीं खानी थी उनको। तो इसलिए आज उनकी पसंद से वही उसी के जैसे मैंने बनाया था। तो उनको मैंने साबुत बैंगन निकाल के दिए, क्योंकि वो आलू नहीं खाते हैं, उनको थोड़ी सी शुगर की जो है प्रॉब्लम है, तो वो आलू नहीं खाते हैं। फ्रेंड्स, कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी पसंद नापसंद सब भूल जाते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है? आप हमेशा, हम लोग ना दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल ज़्यादा रखते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, या बच्चों को कुछ और खाना है, या हस्बैंड को कुछ और खाना है। तो इसमें हमारी पसंद तो कहीं खो ही जाती है ना, कि हमको क्या खाना है। तो हमारा दिन इसी में निकल जाता है, यही सोचने में कि अब शाम को हम क्या बनाएंगे कि जो सब खा लें। लेकिन अपने आप को ना सुकून भी इन्हीं चीज़ों में मिलता है, सबकी सेवा करते करते तो पूरा दिन बीत ही जाता है। तो उसमें हम लोगों को सुकून भी मिलता है। बच्चे, हस्बैंड, फैमिली, यही सब हमारी जिम्मेदारियां हैं। और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी कट रही है, और जितनी भी कट रही है बहुत मस्त कट रही है, बहुत अच्छी कट रही है। तो कहते हैं कि घर छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, दिल बड़ा देखा जाता है। तो इस मामले में ना मैं थोड़ी सी लक्की हूँ। मैं लक्की इसलिए हूँ क्योंकि ना मुझे ना मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ये छोटे से घर में भी ना बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। तो दोपहर में आ गई थी बारिश, और बारिश से देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया, और बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया था, ठंडा ठंडा। और तब तक मेरा बेटा भी आ चुका था। और इस व्लॉग को मैंने यहीं एंड किया। तो आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।